ये कहते हैं कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। हाँ, चलता है। टीम इंडिया को पता चला था जब साउथ अफ्रीका के सामने हम एक ऑर्डिनरी टीम बनकर आए थे, कुदरत के निजाम के भरोसे पहुंच गए थे। लेकिन फिर कहते हैं ना कि ईश्वर भी साथ उसका देता है जो दिलेर होता, और आज इंडिया ने दिलेरी भी की, आज ईश्वर ने इंडिया का साथ भी दिया। पहला शुक्रिया साउथ अफ्रीका को जिसने वेस्ट इंडीज को हराकर हमें कुदरत के निजाम से बचाया, और रही सही कसर इंडिया ने पूरी कर ली जब 72 रनों से जिम्बाब्वे को इस मैच में हरा दिया। इंडिया ने 256 रन बनाए, जिम्बाब्वे 184 पर गई। बेनेट के लिए आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आज 140 करोड़ भारतीयों को मजा आ रहा है। सरहद पार उधर टीवी टूटने, आंसू बहने की आवाज सुनाई पड़ रही है। बनता भी है, क्योंकि जब आप दूसरों के दुख में खुश होने लगते हैं तो ऊपर वाला आपको दुखी करता है, और आज यही हुआ है। इंडिया साउथ अफ्रीका से हारी थी तो बहुत शोर मच रहा था सरहद के उस पार से कि देखिए जी, आप तो बाहर होने वाले हैं और हम सेमीफाइनल खेलने वाले हैं। लेकिन निजाम जो है पलट गया, हालात पलट गए, जज्बात पलट गए, और इंडिया फिलहाल अब कुदरत के निजाम से आगे बढ़कर अपने दम पर सेमीफाइनल में जा सकती है। इंडिया ने जिम्बाब्वे को हराया, इसी के साथ ही इंडिया के सेमीफाइनल में जाने के एक कदम रास्ता और बढ़ गया, और इंडिया सेमीफाइनल से अब बहुत बहुत करीब आ गई है। अब 3 सिनेरियो यहां से बचते हैं। साउथ अफ्रीका जो है वो पहले से पहुंच चुकी है, आसानी से पहुंच गई है। इंडिया के पास 2 और सिनेरियो बचते हैं। पहला सिनेरियो, इंडिया वेस्ट इंडीज को हराए, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, विच इज क्वाइट इजीएस्ट ऑप्शन जो हमें लगता है। दूसरी कहानी है कि वेस्ट इंडीज इंडिया को हरा दे, वेस्ट इंडीज आसानी से पहुंच जाएगा। अगर इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच रद्द हो जाता है तो भी वेस्ट इंडीज पहुंच जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका से बुरी हार के बावजूद उनका नेट रन रेट हमसे बेहतर है, और इस वजह से वो क्वालिफाई कर जाएंगे। एक और कहानी जो इंडिया को परेशान कर सकती है वो ये है कि कोलकाता के स्टेडियम में वेस्ट इंडीज कभी भी वर्ल्ड कप का मैच नहीं हारी है। लेकिन इतिहास तो बदलने के लिए होते हैं, और इतिहास आज भारतीय टीम ने बदला है। भारतीय टीम ने आज वक्त, जज्बात, हालात समझते हुए सब कुछ बदला है। आज संजू सैमसन को ऊपर उतारा गया, तिलक वर्मा को नीचे भेजा गया। बहुत सारे खिलाड़ियों के अहम अहंकार, उनके ईगो या कहें कि सेल्फ रिस्पेक्ट पर तेज चोट पहुंचाई गई। वो चोट पहुंचाई गई जिसने उनके अंदर इंसान को झटका दे दिया, इतना झटका दिया कि बेचारे सब सकपका गए। और शुरू में तो लगा कि क्या आज भी हम नर्वस रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो नर्वसनेस शायद खत्म तब हो गई थी जब राइट हैंड बैट्समैन ऊपर आ गया था, क्योंकि वो जो ऑफ स्पिनर का हम पर कर्ज था, उसका कर्ज संजू सैमसन ने स्मैश उतार दिया। संजू सैमसन आज उनकी पारी शायद बहुत बड़ी नहीं रही होगी, 15 गेंद पे 24 रन, लेकिन उनका इंपैक्ट इस मैच में बहुत बड़ा था। इंपैक्ट, अभिषेक शर्मा को ऊपर खेलने का मौका मिला, अभिषेक शर्मा को समय मिला, अभिषेक शर्मा ने 1-2 फेंटे लगाए, उसके बाद अपने लिए रास्ता बनाया, और फिर वहां से उन्होंने 30 गेंदों 55 रन की पारी खेली। उन्होंने ईशान, हालांकि ईशान के लिए थोड़ा बुरा लगता है कि ईशान किशन को 3 नंबर पर क्यों उतारा गया, बट टीम के लिए शायद जरूरी था। तिलक वर्मा, जिनके अहम पर चोट लगी थी कि यार आप स्लो खेलने वाले खिलाड़ी हो, आप 100 के स्ट्राइक रेट से खेलते हो, सूर्य कुमार यादव आप T20 वाले खिलाड़ी नहीं हो। वो ईगो, वो अहम पर चोट जो थी, उसने आज एक बड़ा इंपैक्ट खड़ा किया। आज वही नंबर पर सूर्य कुमार यादव उतरे, लेकिन इंटेंशन अलग थी। 13 गेंदों पर 33 रन बने और पुराने सूर्या नजर आए। तिलक वर्मा, जिनको लेकर जब 5 नंबर 6 नंबर पर उतरे वो बैटिंग करने, तो लोगों ने कहा कि भाई साहब क्यों भेजा गया है, दुबे जी की जगह थी, तिलक को फालतू खिला रहे हो। लेकिन तिलक ने बताया कि अगर वो बीच में वर्ल्ड नंबर 2 थे, वर्ल्ड नंबर 3 रहे, टॉप 10 में लगातार बने हुए हैं, तो कोई बड़ी वजह थी। वो जो 2 शतक उन्होंने लगाए थे उसकी बड़ी वजह थी, और आज वो वजह दिखाई पड़ी। 14 गेंदों पर 44 रन। हार्दिक पांड्या, मैं हमेशा कहता आया हूं कि इश्क में इंसान जो है वो रेगिस्तान में दूध की नदियां बहा देता है। हार्दिक पांड्या उसी जोन में है इस वक्त, तो मोहब्बत में है, और मोहब्बत में इंसान कुछ भी कर लेता है। वो समंदर को सोख कर पानी पी सकता है, वो रेगिस्तान में दूध की नदी बहा सकता है, वो पहाड़ पर, पत्थर पर पेड़ उगा सकता है, और हार्दिक उसी दौर से चल रहे हैं। आप गेंद पकड़ा दो तो विकेट निकाल देंगे, बैट पकड़ा दो तो और शतक लगा देंगे, और आज 23 गेंदों पर 50 रन बनाया। इसी वजह से शायद इंडिया 256 तक गई। इंडिया ने साइकोलॉजिकल विन वेस्ट इंडीज पर दर्ज की, क्योंकि वेस्ट इंडीज जो है इससे पहले नंबर 2 स्कोर हासिल कर चुकी थी जिम्बाब्वे के सामने, जहां पर वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में रन बनाने की बात थी। लेकिन इंडिया ने वेस्ट इंडीज का रिकॉर्ड तोड़ा। तो एक दिन में इंडिया के साथ 2 घटनाएं हुई। पहला, वेस्ट इंडीज की बैटिंग ठीक है, लेकिन बॉलिंग उनकी बुरी तरह एक्सपोज हो गई, बुरी तरह एक्सपोज हुई। साउथ अफ्रीका ने चारों खाने चित कर दिया। दूसरा, इंडिया
ने साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वो रिकॉर्ड जिसकी वजह से वो 5 पॉइंट ऊपर गए थे, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब कोलकाता के लिए 1-on-1 कर दिया कि भाई साहब जो बेहतर टीम होगी वो सेमीफाइनल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीफाइनल जाएगी, इंग्लैंड मिल गया तो फाइनल भी हो जाएगा और शायद इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैं अपनी निगाहों से फाइनल वर्ल्ड कप का देख रहा हूं। कौन जीतेगा पता नहीं, बट इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, दैट्स व्हाट आई एम वाचिंग। और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ एक वजह से, आई थिंक जो आज की मोटी मोटी वजह थी वो वजह थी संजू सैमसन का ओपनिंग में आना। कई बार कुछ चीजें थोड़ी आगे पीछे कर दीजिए, मिसप्लेस कर दीजिए या सही जगहों पर प्लेस कर दीजिए, सही चीजों का इस्तेमाल सही समय पर कर दीजिए तो चीजें बदल जाती हो। संजू सैमसन से वही हुआ। आज ठीक किया, हार्दिक पांड्या ने 4 छक्के मारे, 4 छक्के अभिषेक ने मारे, 2 छक्के सूर्य ने मारे, संजू बाबा ने भी 2 छक्के मारे। संजू मेरे हिसाब से थोड़े से अनलकी थे यार, क्योंकि आज कैचेस बहुत ड्रॉप हुए। कैच सूर्य कुमार यादव का ड्रॉप हुआ, अभिषेक शर्मा को बहुत सारे मौके मिले, गेंद स्टंप से बगल बगल से निकल रही थी, ईशान किशन का कैच ड्रॉप हुआ, हार्दिक को मौके मिल रहे थे लेकिन संजू को मौका नहीं मिला। वो स्लोवर वन शायद जल्दी अटेम्प्ट कर देना, शॉट मारना। बट मुझे लगता है संजू सैमसन अगला मैच खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वो टीम है जिसके साथ आप आगे जाना चाहोगे। हालांकि इस टीम में गेंदबाज की कमी मुझे लग रही थी, क्योंकि जिम्बाब्वे ने जब कवर अप किया, अगर आप जिम्बाब्वे का स्कोर देखेंगे 184 तक वो जाते हैं और 184 में ब्रेनेट जो थे वो 97 मारते हैं। इसमें बाकी गेंदबाज ठीक थे, सिर्फ हमारे दुबे जी जो है वो बहुत पिट रहे थे। और इंडिया की टेंशन यही है कि बड़ी टीमों के सामने अगर वो केवल 5 गेंदबाजों के साथ उतरते हैं तो क्या वो जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो है वो कमाल है, 3 ओवर 21 रन दिए। हार्दिक जो है वो कमाल 21 रन दिए। अर्शदीप जो हैं वो तो लाजवाब थे, असरदार हमेशा रहते हैं। वरुण चक्रवर्ती वो भी ठीक ठाक थे, हालांकि वरुण का इंपैक्ट बीते 2 मैचेस में मुझे थोड़ा कम दिखा है, मैं उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं। अक्षर पटेल मैंने पहले भी कहा था कि वो हमेशा ठीक रहते हैं। मेरे लिए कंसर्न दुबे जी थे, क्योंकि अगर दुबे जी 2 ओवर में 46 ना देते तो जो ये 184 है ये शायद 150 के आसपास होता और इंडिया जो है वो 100+ रन से मैच जीतती, जो शायद साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा इंपैक्ट होता। लेकिन शिवम दुबे को ट्राई इसलिए किया गया क्योंकि आपको अगले मैचेस में शिवम दुबे से गेंदबाजी करवानी है। क्या इसमें आप कोई छेड़खानी करेंगे? मुझे लगता नहीं शायद टीम इंडिया कोई छेड़खानी करेगी, क्योंकि छेड़खानी करनी होती तो ईशान किशन से ग्लव्स लेकर संजू सैमसन के हाथों में नहीं थमाया जाता। संजू सैमसन को ग्लव्स थमाने का मतलब यही है कि टॉप ऑर्डर में आपके पास बहुत सारे लेफ्ट हैंडर थे, वो जो ऑफ स्पिनर का नया कर्ज था उसको खत्म किया जाए और संजू सैमसन के जरिए गेंदबाजों के माइंडसेट से खेला जाए। और वो खेल आज इंडिया ने खेला। 17 छक्के हमने मारे, मैडनेस जो थी वो चिपॉक में दिखाई पड़ी और वर्ल्ड कप का सेकंड हाईएस्ट टोटल जो आज बन गया। हालांकि श्रीलंका का रिकॉर्ड नहीं टूटा, श्रीलंका ने 260 रन बनाए थे, इंडिया 256 बनाई। बट एक चीज जो अच्छी रही वो ये रही कि यार सारी एशियन टीम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई, क्योंकि मुझे बार बार ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि श्रीलंका बाहर हो चुकी है। आप शुरुआत से देखिए, अफगानिस्तान एक अच्छी टीम थी, वो शुरू में बाहर हो गई, हम उसे टॉप 4 में देख रहे थे। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप खेलने से पहले ही नाम वापस ले लिया था, हालांकि वो जाते भी नहीं, उतना उनकी टीम में पोटेंशियल नहीं था। लेकिन उसके बाद श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, ये 3 टीम थी जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वर्ल्ड T20 अगर इंडिया श्रीलंका में हो रहा तो इनमें से कोई टीम, एशियन टीम पहुंचेगी। श्रीलंका बाहर हो चुकी है, पाकिस्तान में मान चुका हूं कि ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है, अनलेस एंड अनटिल उनका कुदरत का निजाम जो है वो एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ जाए। हालांकि आधे खिलाड़ी लेकर कुदरत का निजाम आएगा भी तो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी टीम में आधे खिलाड़ी है। तो कुल मिलाकर इंडिया बचती है जो एशियन कंट्रीज के नाम, इज्जत, शोहरत बचाने वाली है। अब क्या कैरिबियन पावर उसे निपटाएगा? आज बेनेट ने कोशिश की थी और मैं फिर कह रहा हूं इंडिया को अपनी गेंदबाजी को लेकर कंसर्न दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप याद कीजिए साउथ अफ्रीका के मैच में हमने अच्छी गेंदबाजी की थी लेकिन बाद में उन्होंने कवर अप कर लिया था, ठीक ठाक फेंटे हमें लगाए थे उन्होंने और वो रन ठीक ठाक हो गए थे जहां हमारी बैंड बजी थी। आज अगर जिम्बाब्वे का बॉलर आपको 97 ठोंक दे रहा है, 97, 22 साल का लौंडा है भाई साहब ये, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है इस वर्ल्ड कप में। हालांकि लड़का अच्छा खेला है, ओमान के सामने 36 पे 48, 56 पे 64, 48 पे 63 और फिर 36 पे 97, ये अच्छा खेला, सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया है वर्ल्ड कप का, शानदार है। बट इंडिया के लिए अलार्मिंग है, मैं पहले भी कहता हूं कि थोड़ा सा अलार्मिंग ये है। इंडिया के अलार्मिंग अभी भी मुझे लगता है कि स्पिनर्स हैं, क्योंकि बीच में जब ईशान किशन और अभिषेक शर्मा खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि स्पिनर्स हमें थोड़ा परेशान कर रहे हैं। हालांकि आज अभिषेक शर्मा ने काफी मैच्योरिटी दिखाई, अभिषेक शर्मा आज काफी इंप्रूव्ड क्रिकेटर नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो कंसर्न थे इस बात को लेकर कि विकेट नहीं गंवाना और वो उनकी कोशिशों में दिखा। अभिषेक शर्मा थोड़े से लकी भी थे क्योंकि
वो जो एक नो बॉल थी जिसने उन्हें छक्का मारने का मौका दिया, पहले उन्होंने एक फेंटा मारा और अगली बॉल नो थी, वहां वो सिंगल ले रहे थे, संजू को उन्होंने मना किया, वहां से जो दूसरा छक्का उनका पड़ा उसने उनको ताकत दी कि भाई अब मैं बल्ला खोल सकता हूं। वरना पहली बॉल पर जब उन्होंने ऑफ पे एक ड्राइव खेला था तो ये लगा कि वो जो युवराज ने एक जमाने में उनसे कहा था कि भाई सिंगल भी ले लिया कर कभी, तो वो उनमें दिख रहा था। बट आई थिंक आज किस्मत चाहती थी कि अभिषेक शर्मा का बल्ला चले और पाकिस्तान ने मोहम्मद आमिर जो है उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े, वो कहें कि नहीं नहीं भाई स्लॉगर नहीं है, हमारा सैम अयूब जो है वो जनरेशनल टैलेंट है, तो ये यूनिवर्सल टैलेंट है। ये सारी चीजें चल रही थी, बट आई थिंक ही वॉज क्वाइट लकी एंड आई जस्ट होप कि अभिषेक शर्मा फायर करे, क्योंकि अभिषेक शर्मा इज नंबर 1 फॉर अ रीजन। अगर 5 पारी में भी आप फ्लॉप हैं और उसके बाद भी आप वर्ल्ड नंबर 1 है तो आप फॉर अ रीजन है, और वो रीजन साफ साफ दिख रहा था अभिषेक शर्मा में कि अगर वो चल जाते हैं तो आने वाले 4 में से 2 मैचेस तो मानूंगा मैं कि हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। अगर इंडिया को वर्ल्ड कप उठाना है तो आपके टॉप 3 संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, इनमें किसी को फायर वर्क दिखाना पड़ेगा। एंड आई बिलीव कि ये हमारी फाइनल टीम है, ये वो टीम है जो आपको ले जाएगी आगे तक। सिर्फ मुझे देखना यह है कि अगले मैच में क्या अर्शदीप को ड्रॉप करके कुलदीप आते हैं। हालांकि अर्शदीप ने 4 में 24 पे 3 विकेट निकाले हैं। आई डोंट थिंक दे आर गोना ड्रॉप अर्शदीप से, कुलदीप को लाने के लिए अर्शदीप को ड्रॉप करेंगे। अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की है, तो मुझे लगता है कमोबेश टीम जो है वो इंडिया की यही रहने वाली है। कुलदीप थोड़ा सा मुझे एक्साइटिंग लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इंडिया जो है वो एक्सपेरिमेंट अब नहीं करेगी, इसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी, क्योंकि उसे बैट्समैन चाहिए, उसे एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर आई डोंट थिंक सो, मेरा मन था उनको लाने का, बट मुझे लगता नहीं कि उनको भी लाया जाएगा। मुझे लगता है कि अर्शदीप को आप ड्रॉप करने का जोखिम नहीं उठाएंगे, आज के बाद तो बिल्कुल नहीं उठाएंगे, क्योंकि आज मैच में 28 छक्का लगा है और इस 28 छक्के के बीच में भी अर्शदीप 4 ओवर 24 रन पे 3 विकेट निकालते हैं। सो आई थिंक आप उनकी तारीफ करोगे कि यार इतना इकोनॉमिकल बॉलर अर्शदीप आज इंडिया के इकलौते बॉलर हैं जो 6 की इकॉनमी से पिटे। और ये अफसोसजनक है कि हाईएस्ट विकेट टेकर होने के बाद भी अगर हमें टीम से किसी को बाहर करना होता है तो हम सबसे पहले अर्शदीप का नाम लेते हैं। हम कहते हैं बिकॉज बुमराह हम सोच नहीं सकते, ऑप्शन हमारे पास अर्शदीप बचते। शिवम दुबे आप नहीं सोचोगे क्योंकि शिवम आपको बैट से भी देते हैं। आज उनका बुरा दिन था गेंद से, बट आप उन पर बैट से भरोसा करते हो। हार्दिक यू कैन नॉट इमेजिन, और आपके पास कोई ऑप्शन बचते नहीं थे। एक रिंकू सिंह थे, उनको आप हटाकर ऊपर आपने बैटिंग मजबूत कर दी है संजू सैमसन के तौर पर। रिंकू सिंह आई डोंट थिंक अब उनकी भी टीम में एंट्री होगी, क्योंकि तिलक वर्मा ने आज 5 नंबर पर आकर इंडिया को बहुत मजबूत कर दिया है और तिलक 5 नंबर पर खेल सकते हैं। मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंटल है, इट्स नॉट ग्रेट थिंग, क्योंकि वर्ल्ड कप में जाने के बाद एक एक्सपेरिमेंट होना ये अपने आप में हैरानी करता है। अगर इंडिया अफ्रीका से नहीं हारती तो शायद कोई भी चेंजेस ना होते, बट अब हम हारे अफ्रीका से, ऑफ स्पिनर का कर्ज हम पर आया है। सो आई थिंक ये चेंजेस की वजह है, विच इज नॉट अ ग्रेट साइन फॉर एनी इंटरनेशनल बिग टीम। लेकिन अब जो है सो है, जो है सो है वो यही टीम है। मैं इस जीत से बहुत उत्साहित नहीं हूं। उत्साहित इसलिए नहीं हूं कि ये जिम्बाब्वे थी। मेरा कंसर्न ये है कि क्या हम वेस्ट इंडीज के बाद अगर न्यूजीलैंड पड़ती है सेमीफाइनल में, क्या हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं? मेरा कंसर्न न्यूजीलैंड है। हालांकि अच्छी बात यह कि न्यूजीलैंड को हमने काफी खेला था जस्ट वर्ल्ड कप के पहले, लेकिन अगेन टेंशन ये कि न्यूजीलैंड में जिनको हमने खेला था उनमें से कई लोग एड ऑन भी हो चुके हैं। जैसे मैट हेनरी अभी आए हैं। मैट हेनरी ने कल श्रीलंका के सामने जो किया था, जिस तरह से पहली बॉल डाली थी या जिस तरह से वो ओवर कर रहे थे, दैट वाज स्कैरी। 2019 वर्ल्ड कप की यादें मेरे लिए अभी भी मैट हेनरी की ताज़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे जहन में है। फिलहाल जो बड़ा मेरा कंसर्न है वो यही है शिवम दुबे का आज जो बॉलिंग था, 6 बॉलिंग ऑप्शन। हालांकि दुबे ने इससे पहले अच्छा किया है, लेकिन आज वो बहुत महंगे बॉलर हुए। 26 रन एक ओवर में देना आई थिंक ये बहुत ज़्यादा था और ये थोड़ा सा परेशान करने वाला होगा। एनीवेज, कुल मिलाकर बड़ी बातें जो रही वो ये रही कि अर्शदीप सिंह ने आज 35 विकेट ले लिए इंडिया के, जो बुमराह के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला था। अर्शदीप और बुमराह आपस में एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई तू ज्यादा या मैं ज्यादा। मैच की जहां तक बात है, जिम्बाब्वे ने आज टॉस जीता, बॉलिंग करने का फैसला किया। संजू आए, 2 छक्के मारे, हौसला अफजाई की, आउट हो गए। बट आउट होने के पहले इंपैक्ट बड़ा था क्योंकि आज पावर प्ले में सबसे ज्यादा रनों पर विकेट गिरा है, विच इज अ ग्रेट साइन। अभिषेक शर्मा वॉज फैंटास्टिक, ईशान किशन वॉज सुपर्ब, सूर्य कुमार यादव वॉज सरप्राइज फॉर मी बिकॉज आज उन्होंने अपना पुराना गेम एक्सेलरेट किया एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी ओल्ड सूर्य कुमार यादव। मतलब मैं वो टुकुर टुकुर सूर्य कुमार यादव से बहुत दुखी हो चुका था। आई वॉन्ट टू सी दिस सूर्या, वो जो हैरी ब्रूक वाली पारी थी। हार्दिक पांड्या, फॉर अ मोमेंट आई थॉट कि वहां क्या शिवम दुबे आते, तिलक किया इसकी जहां पर, बिकॉज वो अच्छा खेले थे। बट वो कहावत है ना कि चीते की चाल बाज की नजर, और हार्दिक पांड्या पर डाउट नहीं करने का। एंड तिलक वर्मा फॉर मी वॉज सरप्राइज पैकेज। आज के मैच में अगर किसी को सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था मैंने, तो वो तिलक वर्मा थे, क्योंकि मुझे लग रहा था
3 नंबर पर मैंने उनको बहुत बार बैक किया है। पिछले कुछ समय से बहुत स्लो हो गए थे, बट वही जो था कि वो जो थप्पड़ पड़ता है, वो जो शाहिद अफरीदी ने कहा था कि शाहीन को जब उसके ससुर ने कहा कि तुझे बाहर होना चाहिए, तो वो जो ईगो पे हर्ट होता है, वो कहते हैं ना कि मर्द का ईगो जो होता है बड़ा सेंसिटिव होता है, और वहां पर जब हिट हुआ तो उसका इंपैक्ट ये था कि आज तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट 275 का था, जो बहुत अंडररेटेड है। उनका अर्शतक नहीं हुआ। अगर लास्ट बॉल वो खेलते, छक्का मारते, शायद अर्शतक होता। 16 गेंद 44 रन, 276 का स्ट्राइक रेट। आई थिंक दैट वाज फॉर मी वाज हाईलाइट कि संजू ऊपर सॉर्टेड है, ये नीचे सॉर्टेड है। बाकी बढ़िया मैच था यार। इट वॉज अ गुड डे फॉर इंडिया। आज किस्मत हमारे साथ थी। साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी किस्मत हमारे साथ थी, यहां पर भी किस्मत हमारे साथ थी, और किस्मत का असर था कि ये दिन हमारा था, ये रात हमारी है। कुदरत के निजाम का कर्ज जो है वो खत्म हो चुका है। अब कहानी सिर्फ इतनी है, 3 मैच बचे हैं, 3 मैच जीतो और इतिहास रच दो। सिर्फ 3 मैच। अगला वेस्ट इंडीज से, वेस्ट इंडीज बाहर, उसके बाद न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड, एंड उसके बाद साउथ अफ्रीका। व्हाट आई बिलीव, फाइनल इज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। क्या इंडिया इतिहास रचेगी या साउथ अफ्रीका बदला लेगी? Let's hope for the best. But one step at a time. फिलहाल आई थिंक इंडिया इज गोना विन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। मुझे ऐसा लगता है इंडिया जीत रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? कमेंट सेक्शन में लिखो।